एक विमान दुर्घटना जो ऊंचे एंडीज पहाड़ों में होती है। एक समूह जो बर्फीली बंजर भूमि के बीच फंसा हुआ है और कुछ अकल्पनीय निर्णय जिन्हें लेने की मजबूरी होती है। ये निर्णय मानव सहनशीलता और नैतिकता की सीमाओं का परीक्षण करते हैं। यह कहानी है उरुग्वे फ्लाइट 571 की। 13 अक्टूबर 1972 को एक फेयर चाइल्ड FS-227D विमान 45 यात्रियों के साथ, जिसमें एक उरुग्वेन रग्बी टीम, उनके मित्र और परिवार शामिल थे, अपनी नियत यात्रा पर रवाना हुआ। यह जो एक सामान्य उड़ान होनी चाहिए थी, वह एक दुख स्वप्न बन गई जब विमान दूर दराज के एंडीज पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगले 72 दिनों में जीवित बचे लोग कठोर परिस्थिति, भुखमरी और हृदय विदारक निर्णयों का सामना करेंगे। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना की कहानी नहीं, यह मानव सहनशीलता, निराश भरे उपाय और जीवित रहने की आत्मीय इच्छाओं की कहानी है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 मोंटेवीडियो उरुग्वे से चिली की ओर जा रही थी। उसमें 45 लोग सवार थे, जिसमें उरुग्वेन रग्बी की टीम के सदस्य, उनके परिवार और दोस्त शामिल थे। उड़ान के दौरान खराब मौसम और पायलट की एक छोटी सी गलती ने विमान को एंडीज पर्वतों में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। जैसे ही विमान ने ऊंचाई खोई, उसमें सवार लोगों में घबराहट फैल गई। विमान के पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन पहाड़ों की कठिन परिस्थितियों और बर्फ के कारण विमान ने नियंत्रण खो दिया और एक जोरदार टक्कर के साथ क्रैश हो गया। यह दुर्घटना इतनी भीषण हुई थी कि इसमें 12 लोगों की तुरंत ही मौत हो गई, जिसमें विमान चलाने वाले लोग भी शामिल थे, और जो भी बच गए थे वे अपनी बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से होकर गुजर रहे थे। जहाँ पर यह दुर्घटना हुई थी वह ऊंचे पहाड़ और गहरी बर्फ के बीच थी। बचने की कोई भी आशा नहीं दिख रही थी। ठंडी हवा और बर्फ ने जीवित बचे लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी। दुर्घटना के बाद जीवित बचे लोग प्रारंभिक सदमे और भ्रम के बावजूद संगठित होने लगे। उन्होंने विमान के अवशेषों का उपयोग करके स्थायी आश्रय बनाए और बचाव दल के आने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन दिन बीतते गए और कोई मदद नहीं आई। वे धीरे धीरे समझ गए कि उन्हें अपने बलबूते पर जिंदा रहना होगा। जो भी उनके पास खाने पीने का सामान था वो खत्म हो रहा था और जीवित रहने की संभावना कम होती जा रही थी। वे बर्फ को पिघलाकर उससे पानी प्राप्त कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने रेडियो के माध्यम से कोशिश की कि वे बचाव दल से संपर्क कर सकें, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। जब उनके पास से खाने पीने का सामान पूरी तरह से खत्म हो गया तो उन्होंने एक मुश्किल और दर्दनाक भरा निर्णय लिया। अपने मृत साथियों की डेड बॉडी के खाने के सिवाय उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। यह निर्णय किसी भी इंसान के लिए बहुत ही कठिन और नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जीवित रहने के लिए मजबूरी में उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। कई हफ्तों तक वे इस निराशा और बर्फीले नरक में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहे। इसी दौरान कई और साथी अपनी चोटों और कठिनाइयों के कारण दम तोड़ गए। अभी भी उन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। स्थिति और भी विकट हो गई थी। जीवित बचे लोग समझ रहे थे कि उन्हें ही कोई रास्ता निकालना होगा। नंदो पराडो और रॉबर्टो कनेसा ने अपने साथियों की मदद के लिए कठिन यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। वे पहाड़ों के कठिन और खतरनाक रास्तों को पार करके अंततः एक चिल्ली के किसान के पास पहुंचे। उनकी कहानी सुनकर तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। जब बचाव दल वहां पहुंचा तो जीवित बचे लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। उनके शरीर कमजोर हो चुके थे और मानसिक रूप से बहुत ही तनावग्रस्त थे, लेकिन उनके चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें यह यकीन हो चुका था कि वे अब सुरक्षित हैं और इस बर्फीले नरक से बाहर निकल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसी लगी कमेंट करें।